हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी इन्फॉर्मेशन विथ HSC। यहाँ दोस्तों आप लोग साथ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ गया हूँ, जिसमें हम लोग जानेंगे अपना क्या किसके कन्फाइंड स्पेस के बारे में हम लोग जानेंगे। कन्फाइंड स्पेस के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके साथ साथ जानेंगे इसका क्या आपका हज़ार्ड होता है, क्या इसका प्रिकॉशन होता है। जो आपका कन्फाइंड स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल जॉब होता है, तो उसमें क्या आपका हज़ार्ड है, उसका क्या प्रिकॉशन है, वो सारे के सारे हम लोग जानने वाले हैं। उसके साथ साथ हम लोग जानेंगे जब भी आप लोग कन्फाइंड स्पेस में जॉब करने के लिए जाते हैं तो उसके पहले आपको क्या क्या इंस्पेक्शन करना है, सारे के सारे हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। ओके दोस्तों, उसके साथ साथ जो भी अपना वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। उसके साथ साथ अपना सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी मैं वीडियो आप लोग को डालता हूं तो आपके पास जस्ट पहुंच जाए, जिससे क्या हो कि जो भी अपना हेल्थ एंड सेफ्टी का अपना फील्ड में आप लोग जाते हैं तो अच्छा से अच्छा ग्रोथ कर पाए। सो गाइस, हम लोग आ गए अपनी क्वेश्चन की तरफ। हम लोग देख रहे हैं अपना क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन दे रहा है व्हाट इज़ कन्फाइंड स्पेस। हम लोग दोस्त जानने वाले हैं कन्फाइंड स्पेस के बारे में। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्त, हमारे ये दे रहा है आपका कन्फाइंड स्पेस मीन्स एनी इनक्लोज स्पेस। जो हमारा कन्फाइंड स्पेस होता है दोस्त, वो कोई भी हमारा घिरा हुआ स्थान हो सकता है, हमारा बंद एरिया हो सकता है, इनक्लोज स्पेस हो सकता है, जिसके पास क्या हो लिमिटेड मीन्स ऑफ एक्सेस। उसके पास क्या है एक ही रास्ता हो, और आने का भी और जाने का भी। वहाँ पे क्या है टॉक्सिक गैसेज अवेलेबल हो सकते हैं एंड फ्लामेबल कंटामिनेटेड भी हो सकते हैं। और जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसका डिफिशियंसी इनरिचमेंट दोनों भी वहाँ पे आपका अवेलेबल रहता है हमारा कन्फाइंड स्पेस में। उसके साथ साथ आपका क्या अवेलेबल बायोलॉजिकल कंपोनेंट, जो भी हमारा बायोलॉजिकल हो सकते हैं, जैसे कि सांप हो गया, बिच्छू हो गया, सारे के सारे आपको वहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। उसके साथ साथ लैक ऑफ इल्यूमिनेशन, जो भी हमारा प्रकाश होता है उसकी कमी वहाँ पे हमारी हो सकती है। या दोस्त दैट इज़ कॉल्ड कन्फाइंड स्पेस। उसे हम लोग क्या कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। हम कुछ उसका जो भी है पिक्चर देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे कि आप दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टोरेज टैंक, जो हमारा स्टोरेज टैंक होता है, आपको जो भी इंडस्ट्री में इस टाइप का आपको स्टोरेज टैंक देखने को मिलेगा, इसी टाइप का। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो आपका टैंक होता है ये कन्फाइंड स्पेस के कैटेगरी में आता है। आप यहाँ पे देखिए अगर दोस्त कि क्या एक ही वे होता है जाने का और आने का भी, और वो भी जो बंदा उसके अंदर जाता है तो ऐसे नहीं है कि आसानी के साथ चला जाता है, वो थोड़ा उसको दिक्कत भी होती है जो भी। और उसमें भी क्या है मोटा आदमी उसमें नहीं जा सकता है। आप इसका देखिएगा, जो भी कभी आप यहाँ पे विजिट करिएगा तो इसका होल देखिएगा कितना छोटा सा होता है। ये आपका कन्फाइंड कैटेगरी में आता है। ये आपका सीलस हो गया, इसको भी आप देख रहे हैं कि हाँ ये भी आपका क्या कन्फाइंड स्पेस में आपका आता है। फिर आपका क्या दे रहा है रिएक्शन वेसल्स, जो आपका रिएक्शन वेसल्स होते हैं वो भी आपको क्या कन्फाइंड स्पेस में आते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, देखिए कितना सा छोटा सा आपके यहाँ पे होल दिया हुआ है। आप समझ रहे हैं जब इतना छोटा सा दिया हुआ है तो उसके अंदर कितना लैक ऑफ इल्यूमिनेशन होगा, कितना प्रकाश की कमी होगी। और उसके साथ आप मान लीजिए कि इतना हमारा बंद एरिया है तो आपका ऑक्सीजन की तो कमी होगी वहाँ पे डेफिनेटली है। तो यही आपका क्या ऐसे ही आपको क्या कन्फाइंड स्पेस होते हैं। यहीं पे आप जब आपका मेंटेनेंस का काम चलेगा, चाहे जो भी आपका काम चलेगा, तो जो भी उसका फ्लो रूल एंड रेगुलेशन बनाया गया है उसी के माध्यम से वहाँ पे आपका काम स्टार्ट होता है। और भी कुछ हमको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपका इनक्लोज ड्रेन हो गया, वो भी आपका कन्फाइंड स्पेस में आता है। सेवर्स जैसे नाला, नाला भी आपको कन्फाइंड स्पेस में आते हैं। फिर आपका डॉक्टवर, आप डॉक्टवर देखिएगा कि आपको इंडस्ट्री में मिलेगा, जैसे उसमें आपका एयर सप्लाई किए जाते हैं। फिर आपका कंबूसन चैम्बर, ये जो कंबूसन चैम्बर हो ये भी आपका क्या कन्फाइंड स्पेस की कैटेगरी में आते हैं। इस टाइप से जो भी आपको इसके अंदर काम चलता है तो ये कन्फाइंड स्पेस का आपका अंदर में चलता है। ओके दोस्तों, हम कुछ अगर बात की जाए हमारा ऑक्सीजन डिफिशियंसी की, तो हमारा वहाँ पे कितना होना चाहिए। जैसे रह गया आपका कम से कम वहाँ पे क्या 90.5 आपका वहाँ पे होना चाहिए। जो भी हमारा कन्फाइंड स्पेस के अंदर में काम चलता है तो हमारा 90.5 होना चाहिए। और आपका मैक्सिमम कितना 23.5 आपका होना चाहिए। हाई आपका क्या 23.5 होना चाहिए, और मिनिमम आपका 90.5 होना चाहिए। और जो आपका नॉर्मल की बात की जाए तो 20.8 से लेकर आपका 21% तक आपका रहेगा, तो ये आपका नॉर्मल में रहेगा। इसी का अगर देख लिया जाए कि अगर हमारा 90.5 से अगर आपका कम होता है या उतना रहता है, ये आपका मिनिमम आपका एक्सेप्टेबल है। अगर इतना रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी के थोड़े बहुत करके काम कर सकते हैं। बट क्या है कि आपको 20 मिनट के ही अंदर, आधा घंटे के अंदर ही बाहर आकर जो भी है आपको एयर लेना है, आपको ऑक्सीजन लेना है। अगर आपको 15 से लेकर आपका 19% तक अगर ऑक्सीजन है तो आप वहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो भी आपकी काम करने की एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, धीरे धीरे क्या आप उसको खोने लगते हैं, वो आपकी कम होने लगती है, और उसका यही आपका रिजल्ट आता है।
क्या है कि जो हमारा कन्फाइंड स्पेस बहुत ही वो क्रिटिकल हमारा जॉब होता है, तो उसका हम लोग जानेंगे कि हाँ उसका क्या क्या हज़ार्ड होते हैं। अगर नहीं जानते हैं हम लोग उसमें काम करने के लिए चले जाएँ तो बहुत ही हमारे लिए दिक्कत होता है। तो हम लोग जानेंगे उसका क्या क्या हज़ार्ड होते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे हम लोग टॉक्सिक गैसेज़ की बात की जाए तो टॉक्सिक गैसेज़ में हमारा वहाँ पे क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि CO एंड H2S, ये आपका क्या वो भी वहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। आपका फ्लामेबल कॉम्बस्टिबल मटेरियल सच एज पेट्रोल, केरोसिन, एलपीजी, इस जो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। लिमिटेड एक्सेस एंड इग्रेस, वहाँ पे क्या होता है, ऐसा नहीं है आपका कन्फाइंड में कि आपको 4 को 5 को स्पेस दिया होगा आने के लिए जाने के लिए। वहाँ पे क्या आपको सिंगल दिया रहता है। सबसे ज़्यादा आपको सिंगल ही मिलेगा कन्फाइंड स्पेस में। हाँ, एक ही रास्ता होगा आने का भी और जाने का भी। फिर आपका दे रहा है लैक ऑफ इल्यूमिनेशन, जो भी आप कन्फाइंड में जाइएगा तो वहाँ पे क्या प्रकाश की कमी रहती है, पूरा पर्याप्त मात्रा में हमारा क्या प्रकाश वहाँ पे नहीं रहता है। फिर आपका दे रहा है कि ऑक्सीजन डिफिशियंसी, वहाँ पे क्या है कि आप देखिएगा कभी ऑक्सीजन हमारा कम भी हो जाता है, कभी हमारा ज़्यादा भी हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कन्फाइंड में से जाया जाता है काम करने के लिए तो उसका प्रॉपर वे में एलियर यूए चेक करके ही उसमें एंटर किया जाता है। फिर हमारा दे रहा है इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन। अब देखिए अगर दोस्तों क्या है कि कोई भी कन्फाइंड एरिया में अंदर चले जाते हैं और ऊपर से कोई भी बंदा बोलेगा तो प्रॉपर वे में क्या कम्युनिकेट नहीं हो पाता है एक दूसरे से, वो भी आपका क्या इसका हज़ार्ड होता है। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं इम्प्रॉपर एक्सेस इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट होता है उसका पर्याप्त मात्रा में नहीं जा पाना। फिर दे रहा है आपका हाई टेम्परेचर, ये भी आपका एक हज़ार्ड है कन्फाइंड एरिया का। एक्सेसिव नॉइज़, ये भी आपका क्या कन्फाइंड एरिया का हज़ार्ड है। फिर उसके साथ आपका दोस्त दे रहा है इनकॉम्पिटेंट पर्सन। मान लीजिए जो भी हमारा कन्फाइंड एरिया में काम चलता है और ऐसा बंदा जो कि कन्फाइंड एरिया के बारे में कुछ जानता ही नहीं है कि क्या होता है उसमें, कैसा काम किया जाता है, उसका क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, कैसे काम करना है, और उसको आप भेज देते हैं काम करने के लिए, तो वो क्या करेगा, बंदा खुद एक्सीडेंट करके चला आएगा। तो वही क्या है इनकॉम्पिटेंट पर्सन, वो भी आपका क्या कन्फाइंड एरिया का हज़ार्ड है। फिर आपका इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड, ये भी आपका उसी का हज़ार्ड है। फिर आपका इंसेक्ट दे रहा है स्लिप ट्रिप एंड फॉल्स, ये भी आपका कन्फाइंड का हज़ार्ड है। एंड बायोलॉजिकल हज़ार्ड, जो कि हम लोग ऑलरेडी बात किया, बायोलॉजिकल भी आपका वहाँ पे हज़ार्ड हो सकते हैं। क्या है कि इसका कंट्रोल मेजर किया है, मान लीजिए हम लोग हज़ार्ड जान लिया, हमारा कन्फाइंड से जान लिया, फिर उसका हम लोग अगर काम होता है तो उसका हम लोग क्या कंट्रोल मेजर लेंगे उसके बारे में हम लोग दोस्त जानने वाले हैं। आप यहाँ पे दोस्त देख रहे हैं कि डोंट वर्क इनसाइड ऑफ द कन्फाइंड स्पेस, इट इज़ अ पॉसिबल डू द वर्क इन सम ऑफ अदर वे। क्या है कि जहाँ हमारा कन्फाइंड स्पेस का काम चलता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि वहाँ पे दूसरा कोई काम ना चले, जिससे क्या है कि जो भी हमारा कन्फाइंड से काम चलता है एक सही वे में काम चले। उसके दे रहा है कि इफ़ कन्फाइंड एंट्री इज द ओनली वन टू द वर्क देन कॉम्पिटेंट पर्सन मस्ट कैरी आउट द रिस्क असेसमेंट। ये क्या कह रहा है दोस्त कि जो भी हमारा कन्फाइंड स्पेस का काम चलता है तो उसका जो रिस्क असेसमेंट होता है एक कॉम्पिटेंट पर्सन के माध्यम से होना चाहिए। एक्चुअल में क्या है, जो कॉम्पिटेंट पर्सन आपका उसका रिस्क असेसमेंट करेगा तो वो प्रॉपर वे में करेगा कि हाँ इसमें क्या है, कैसा है, क्यों है, कैसे इसको करना है, तो सारे के सारे अच्छा से आपको रिस्क असेसमेंट उसको करेगा। फिर इसमें दे रहा है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क मस्ट बी डेवलप फ्रॉम द कन्फाइंड स्पेस एंट्री। जो भी आप कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करते हैं तो उसके लिए क्या सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो भी है आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा, वो अच्छे से आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा। फिर दे रहा है इमरजेंसी अरेंजमेंट शुड बी डन सच एज द रेस्क्यू टीम, मैकेनिकल टीम एंड फायर फाइटिंग टीम्स। ये क्या है कि जो भी आपका इमरजेंसी आपका टीम है उसको भी आपको अरेंज करना होगा, जो भी कन्फाइंड का काम चलता है, जैसे कि रह गया कि रेस्क्यू टीम, मेडिकल टीम एंड फायर फाइटिंग टीम। जो भी आपको जस्ट एक इवेंट होता है आपका, जो भी है इमरजेंसी होता है, तो ये सारे के सारे टीम वहाँ पे रहेगा तो तुरंत ही आपको क्या करेगा, रिकवर कर लेगा, आपको कैश अप करने लगेगा। फिर आपका दे रहा है कन्फाइंड स्पेस एंट्री मस्ट बी अंडर परमिट टू द कंट्रोल ओनली। जो हमारा कन्फाइंड स्पेस का काम होगा, जो भी हमारा परमिट होगा उसी के अंडर में हमारा क्या उसको कंट्रोल किया जाएगा। फिर यहाँ पे दे रहा है दोस्त की ऑल इन्वॉल्व पर्सन मस्ट बी ट्रेन, जैसे मैंने बोला जो भी हमारा बंदा काम करने के लिए कन्फाइंड स्पेस में जाएगा वो सारे के सारे क्या वो ट्रेंड बंदा होना चाहिए। फिर दे रहा है इंश्योर द आइसोलेशन बिफोर द एंट्री, एंट्री करने से पहले जो भी है आइसोलेशन हमको क्या सुनिश्चित कर लेना है। उसके साथ साथ दे रहा है कि चेक द ऑक्सीजन लेवल 90.5 से लेकर 23.5 एंड मॉनिटर O2 लेवल कंटिन्यूसली। जो भी आप जाते हैं कन्फाइंड स्टेशन तो आपको जो भी ऑक्सीजन लेवल चेक कर लेना है कि हमारा 90.5 से लेकर 23.5 तक है ना, उसके बाद ही आपको एंट्री करना है। फिर देख रहा है आपका चेक गैस लेवल एलियल,
आपको क्या है कि हर गैस का आपको क्या वहाँ पे एलियल चेक कर लेना है कि कौन सा गैस का कितना वहाँ पे एलियल मौजूद है, जिससे क्या रहेगा कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये गैस का इतना एलेवल है, एलियल मौजूद है। फिर आपका दे रहा है कि प्रोवाइड मैक्सिमम 24 फॉर लाइटिंग। जो भी आप कन्फाइंड में काम करते हैं तो वहाँ पे क्या 24 वोल्ट ही लाइट वहाँ पे प्रोवाइड करना है, ऐसा नहीं है कि उससे ज़्यादा उससे कम। 24 क्या कन्फाइंड स्पेस के लिए एकदम बहुत ही सूटेबल है। फिर दे रहा है प्रोवाइड प्रॉपर मीन्स ऑफ एक्सेस सच एज अ लेडर और ट्री फोर्स। जो भी है कन्फाइडेंस में काम चलता है, तो अगर वहाँ पे क्या है कि आप देखिए कि हाँ अगर लेडर आप प्रोवाइड कर सकते हैं आने जाने के लिए तो वेस्ट है। फिर दे रहा है कि प्रोवाइड वेरिकेशन एंड टेक अराउंड द कन्फाइंड स्पेस। जो भी कन्फाइंड स्पेस का जहाँ आपका काम चलता है, जो आपका एरिया है, वहाँ पे क्या करना है कि वेरिकेशन प्रोवाइड कर देना है। एंड जो भी आपको जैसे पोस्टर लगा देना है कि दैट इज यहाँ पे जो भी है आप ना एक कन्फाइंड का काम चल रहा है। फिर दे रहा है प्रोवाइड गुड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट सच एज अ लाइट ड्रॉप वॉकी टॉकी जैसे जैसे रह गया कि लाइट का आप समझ रहे हैं कि आप सोचते हैं कि हाँ लाइट से कैसे कम्युनिकेशन हो सकता है। नहीं दोस्त, एक्चुअली में क्या है कि जो बंदा अगर ऊपर आता है वहाँ पे लाइटिंग अपना नीचे करेगा जो कन्फाइंड स्पेस में है, तो उससे जो भी रहेगा नीचे से बंदा रिस्पॉन्स देगा कि हाँ ऐसा वैसा बात है। फिर जो रोप हो गया, जो रस्सी हो गया, उसका भी बहुत ही अहम भूमिका रहता है आपका कन्फाइंड स्पेस में कम्युनिकेट करने के लिए। वहाँ पे क्या है रस्सी के ही माध्यम से जो भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। फिर वॉकी टॉकी तो एकदम परफेक्ट है आपका कन्फाइंड स्पेस में, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो, आप आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। फिर दे रहा है कि जॉब रोटेशन एंड रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द वर्क। अगर हो सके तो जो भी है आपका जॉब रोटेशन एंड रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ वर्क, जो भी आपका वर्क का ड्यूरेशन है उसको हो सके तो आप कम से कम कर दीजिए। फिर दे रहा है कि आपका इनलेट एंड आउटलेट वेंटिलेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड। जो भी एक उसका इनलेट का एंड आउटलेट का भी जो भी है वेंटिलेशन आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना है। फिर दे रहा है प्रोवाइड कॉम्पिटेंट अटेंडेंट एट द एंट्री पॉइंट एंड इंट्रेंट इनसाइड द कन्फाइंड स्पेस। जो भी है आपको अटेंडेंट रहेगा वो आपको क्या सेटिस्फाइड आपका रहेगा वहाँ पे। ऐसा नहीं है किसी को मैंने वहाँ पे ले जाकर बैठा दिया तो उससे क्या है कुछ नहीं मालूम है कि हाँ वहाँ पे बैठा बैठा रहेगा, फिर चल दिया कहीं घूमने के लिए। तो जो क्या है जो हमारा अटेंडेंट होता है कॉन्टिन्यूसली उसको वहीं पे रहना होता है, जो हमारा कन्फाइंड स्पेस रहता है उसको वहीं से कहीं नहीं जाना है। जो बंदा हमारा एंट्री किया है उसको प्रॉपर वे में मेंटेन करना है। अपना लॉग शीट में जो हमारा एक एंट्री लॉग शीट आता है, मैं इसके लिए भी एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि सारे के सारे हम लोग कवर करेंगे अटेंडेंट के में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड इंट्रान की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सारे के सारे हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे। फिर दे रहा है प्रोवाइड ऑल प्रॉपर पीपीज अकॉर्डिंग टू द जॉब सच एज एस्काफा फुल बॉडी हार्नेस। जो भी हम लोग अपना जॉब के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे अपना पीपीज प्रोवाइड करेंगे। ये वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर जो भी अपना वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो कमेंट लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कर ले, जिससे क्या जो भी मैं वीडियो डालता हूँ तो तुरंत आपके पास पहुँचे एंड जो भी आपका हेल्थ एंड सेफ्टी का है अच्छा से अच्छा आप ग्रोथ कर पाओ। ओके दोस्त, मिलते हैं एक अपना नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।